अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर वेकेशंस चल रही हैं और हम हैं जी अपनी नानों के घर में। ये बात मैं आइज़ल और राहत की तरफ से कह रही हूँ। बेसिकली मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी क्योंकि विंटर वेकेशंस थी जो कि एक्सटेंड होती ही जा रही थी और ये हम लोग छत पर हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और रोज़ धूप लगवाने के लिए हम लोग छत पे चले जाते हैं। अच्छा जी, तो मेरी अम्मी ने रखी हुई थी दावत, जिसमें मेरी फुप्पो लोगों की दावत थी क्योंकि मेरे फुप्पो के बेटा और बेटी आए हुए थे, उनको इनवाइट किया हुआ था और साथ में मेरे देवर और देवरानी की भी दावत थी क्योंकि उनकी नई शादी हुई थी। तो दावत के लिए जो बहुत सी चीज़ें मेन्यू में थी, जिनमें सबसे पहले हम लोग बना रहे थे फ्लोटिंग आइलैंड कस्टर्ड। और इस कस्टर्ड को बनाने के लिए अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि कस्टर्ड के ऊपर ऐसे आपको फ़ील होता है कि जैसे क्लाउड्स हैं, बादल बादल हैं सारे। अब वो बादल कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि हम अंडे की सफ़ेदी ले लेंगे, सिर्फ सफ़ेदी, उसमें जर्दी नहीं ऐड करनी। उसको इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी सी उसकी फॉर्म बन जाए। और फिर उसको चेक कैसे करना है, जैसे हम फोक से अगर उसको बीट कर रहे हैं तो फिर हम उसके अंदर फोक को ऐसे गुजार के चेक करेंगे कि अगर तो फोक हमारी बिल्कुल प्लेन आ रही है, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लफ़ी सा लिक्विड है वो हमारा तैयार हो चुका है। फिर हम उसको दूध के अंदर पकाएंगे और ऐसे बादल बना लेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड कस्टर्ड इसको बोलते हैं। और ये हम लोगों ने वो बनाने के बाद उसको कस्टर्ड के ऊपर रख के डेकोर भी कर लिया है। उसके साथ साथ जी तैयारी चल रही थी सारी कटलरी की। और ये सारी स्पून सेट जो है ये लेके आए, मुझे लग रहा था थोड़ा डस्टी हुआ था, फिर इसको सारा वॉश करके रखा। साथ ही साथ जी दही बल्लों की तैयारी हो रही थी और ये दही बल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। इनको हमने बाउल में डाल दिया है और इसी के साथ साथ सारे काम चल रहे थे। साथ साथ कटिंग हो रही थी, कुकिंग हो रही थी, चीज़ें मिक्स हो रही थी। ये साथ ही मैंने चटनी बना के भी रख दी है। मैंने कहा जो काम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जब रात की दावत होती है तो आपके पास एक स्पेस हो जाती है कि आप थ्रू आउट द डे आप चीज़ें रेडी कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी होता है। अच्छा जी, ये मेरी अम्मी का बाल्टी गोश्त जो है वो बहुत मशहूर है। अम्मी का नहीं, मतलब कि अम्मी की जो रेसिपी है बाल्टी गोश्त की वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये उन्होंने उसको मसाले लगा के भी छोड़ दिया कुछ देर, 2-1 घंटों के बाद वो इसको चूल्हे पे रखेंगी और ये पकने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें मैं कट करके रख रही थी, मैंने चावलों का सामान कट कर लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये मैंने सैलेड के लिए रेडी कर दिया है। धनिया ऐसे मैंने काट के रख दिया, जो हांडी बनेगी उसके ऊपर डलेगा। ये जी मटन चांपे बन रही थी साथ में, तो ये जी इन्हीं को हमने मसाला लगा के रखा था, कुछ देर उनको छोड़ दिया था और अब ये पक रही हैं। ओह सॉरी, अच्छा ये जो है ना ये पाए बन रहे हैं, छोटे पाए। तो बस जी, मटन पाए किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। ये पाए हैं जिनको हम लोग अभी हिला के चेक कर रहे थे और ये मटन चांपे हैं जो बन रही हैं। अच्छा जी, और ये जब मैंने इसका ढक्कन उठाया ना तो वो इतनी ज़्यादा ऐसे स्टीम हो गई मेरे कैमरा के आगे कि वो सही तरह से कैप्चर नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा साफ़ किया, फिर दोबारा, लेकिन ये कैप्चर हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा अच्छा है, कुछ भी नहीं, मैंने आपको दिखाया है। और उसके अलावा जी और क्या बन रहा है, साथ साथ जी मैं सैलेड बना रही हूँ। और ये देखिए जी, सैलेड की मेरी डिशेस बन के तैयार हो गई हैं। मैंने जो है चावल के लिए छोटा छोटा सैलेड जो है वो काटा था और ये जो है ये दूसरा रोटी के साथ खाने के लिए मैंने सैलेड बनाया था। हाँ, तो जी साथ साथ जो चीज़ें बन के तैयार हो रही थी उनको हम लोग टेबल पे लगाई जा रहे थे ताकि जो चीज़ें बन चुकी हैं वो किचन से ज़रा साइड पे हो जाएं। तो बस ये जी हर चीज़ को मैंने कवर करके रख दिया है। साथ ही हम लोगों ने सारे बर्तन भी निकाल लिए हैं जो कि यूज़ होने हैं और उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया है, तो ताकि ये सारे वो काम है जो कि एंड पे ना रहें, पहले से ही डन हो जाएं, ताकि फिर एंड पे हमें कोई मसला ना हो। ये उसके साथ ही जी मैंने अब चावलों का पेस्ट जो है वो रख दिया है। सबसे पहले प्याज और घी डाल के रखा है, अब इसी में मैं सारा मसाला रेडी करूँगी और फिर चावल बनाऊँगी। उसके अलावा ये, अच्छा आप लोग जब चावल बनाते हैं तो आप लोग कौन से चावल पसंद करते हैं, जो यखनी पुलाव होता है या जो सिंपल पुलाव बनता है? और दूसरा ये कि चावल आप लोग घी में बनाना पसंद करते हैं या ऑयल में?
अच्छा जी, उसके अलावा क्या है, ये हम लोगों ने चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ है और हम लोग इसको चिकन को फ्राई कर रहे हैं। साथ-साथ हमने फ़िश को भी मसाला लगा के रखा हुआ है। कबाब मैंने उससे 1 दिन पहले ही रेडी कर लिए थे, तो ये फ्रीज़ हुए हुए थे। अभी हम लोगों ने इनको बाहर निकाला है और इसके साथ-साथ हम लोग जी कबाब भी फ्राई करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैंने चावल जो है उनको दम पे कर दिया है। अब चावल दम पे चले गए हैं, तो उसके साथ-साथ फ्राई के आइटम्स को हम लोग रेडी कर रहे थे, ताकि सब कुछ वाइंड अप हो सके। ये जी हम लोगों ने चिकन अभी हमारा फ्राई हो रहा है, साथ-साथ हमारे कबाब बन रहे हैं और ये कबाब को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी। ये मेरी एक डिश बन गई है कबाब की और ये साथ-साथ इसमें चिकन रख रहे हैं। अभी चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके साथ ही हम लोग फ़िश फ्राई करना शुरू कर देंगे। मैंने ये सोचा था कि पहले कि जो भी चीज़ें फ्राई होंगी उसको हम लोग हॉट पॉट में रखें, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बोला कि नहीं, उस तरह से वो स्टीम में फिर पानी छोड़ देंगी तो उसका वो टेस्ट नहीं रहेगा, बहुत नरम हो जाएंगी, तो ऐसे क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फिर हमने इनको ऐसे ही डिश आउट कर लिया। इसमें ये था कि इसीलिए फिर हम लोग साथ-साथ बना रहे थे ताकि साथ-साथ सारे खाना शुरू हो जाएँ। ये जी हमारे पाए जो हैं ये रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसी के साथ ही अभी मटन चांपे हम लोगों ने गरम करने के लिए रखी हुई हैं, उनको भी मैं बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारे चावल का दम मैंने खोल लिया है और बस चावलों को भी मैं डिश में निकाल रही हूँ और ये मटन चांपे हैं जिनको मैंने इनके ऊपर जो है वो जिंजर से इसको डेकोर किया है। अच्छा, ये हमारी फ़िश भी फ्राई होके बाहर आ चुकी है और ये हमारा दस्तरख़्वान है। अच्छा, हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं नीचे बैठ के खाना। आप लोग क्या पसंद करते हैं? और ऐसे खाने का मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा मुझे ये बात एंड पे ही याद आती है। हालाँकि हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैं मिड में ये बात बोलूँगी, लेकिन याद नहीं रहता। टेक केयर, बाय बाय।